मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल धर्म दर्पण। आग्रह है इसके वीडियो लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज रामायण शुरू करने के पहले उस प्रभु का धन्यवाद दे दें जिसने हमें इस संसार में भेजा और इतनी तरह के जो उनकी सुख सुविधाएं हैं वो हमको प्रदान की। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद देना बनता है। तो कुछ लाइनें भजन की यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या क्या दिया है? ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता। मालिक जो खाली था दामन तूने भर दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल
किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हे मालिक, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना, तेरा ना भुलाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए अब कथा में प्रवेश करें। प्रभु भजन के बाद पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश विधि, अप्रगट चरा प्रकट परावर नाथ, रघुकुलपति रघुकुलपति मम स्वामी सोई, कही शिवनाय उमाथ। प्रकाश निधि, प्रकाश के जो पुंज हैं, खजाना है, भगवान राम के बारे में कह रहे हैं शंकर जी, और उनको प्रणाम कर रहे हैं अपने नाथ स्वामी राम को। निज भ्रम नहीं समझहि भवानी, निज भ्रम नहीं समझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। अपने अज्ञान के बस जो प्राणी है वो प्रभु की महत्ता को, उनकी महानता को और उनके जो चरित्र हैं उनको नहीं समझ पाता, तो और उन्हीं पर दोष धरता है, प्रभु पर दोष धरता है वो। जथा गगन घन पटल निहारी, झांप्यउ भानु कहीं कुविचारी। जैसे अगर आसमान में घटा चाहिए आकाश में, और उस घटा के पीछे सूर्य छिप गया, तो जो अज्ञानी है वो कहते हैं ले सूर्य तो अब है नहीं, सूर्य तो विलुप्त हो गया। इस तरह से जो कुविचारी हैं अज्ञानी वो सोचते हैं। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससित ही के भाई। आप आंख में उंगली रख करके और थोड़ा सा इधर उधर हिलाएं तो एक चंद्रमा जो है देखिए कि आपको दो दिखाई देंगे। तो जो मूर्ख है अज्ञानी है वो समझेंगे चंद्रमा तो दो है। इस तरह से मतलब प्रभु का महत्व और प्रभु का जो उनका चरित्र जो है उसकी गंभीरता को, उसके तत्व को जो पहचान नहीं पाते वो इसी तरह भ्रम में रहते हैं। जैसे कि आकाश के पीछे छुप गए सूर्य को हम समझते हैं कि सूर्य तो लुप्त हो गया, और आंख पर एक उंगली बीच में रख लेने से अगर दो चंद्रमा दिखाई देते हैं तो हम मान लेते हैं दो चंद्रमा है। ये भ्रम है। इस भ्रम से जब हटेंगे तभी प्रभु का जो चरित्र है, प्रभु का जो स्वरूप है, उनका जो तत्व ज्ञान है वही आप समझ पाएंगे। अब विषय करन सुरजीव समेता, असकल एक ते एक सचेता। विषय की जो इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों की, इन इंद्रियों के भी देवता हैं। जीवात्मा जो है तो इन्हीं में जो है वो ये करता रहता है। एक एक चेतन होता है तो दूसरा ये हो जाता है। इस तरह से इन्हीं में ही, वो इंद्रियों में ही वो खोया रहता है। कैसे? सब कर परम
प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति सोई। चेतन जीवात्मा में के मन में जिससे प्रकाश होता है वो एकमात्र राम है। वही आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश और भक्ति का प्रकाश उन्हीं की कृपा से आता है। उमा राम विषयिक असमोहा, अनभ तम धूम धूरी जिमी सोहा। अब इसमें मोह की कल्पना करने में कैसे, जैसे आकाश में अंधकार है, धुआं सा है, मलिन हो गया है और कुछ दिखाई नहीं देता, तो उसी तरह ये अज्ञानी लोग हैं। जब उनका मन निर्मल होगा, मलिनता हट जाएगी, तब उनको सारा कुछ स्पष्ट नजर आने लगेगा। असब कर परम प्रकाशक जो, इनके अंदर ज्ञान का प्रकाश करने वाले भगवान राम ही है। वो अवधिपति जो हैं, अवध के राजा। जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम, ओ मायाधीश ज्ञान गुण धाम। पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान राम ही तो हैं। और मायाधीश, माया के पति हैं ये, माया अपनी विस्तारित करते रहते हैं। और ज्ञान गुण धाम, ज्ञान और गुण का भंडार है भगवान राम। जसु सत्य ताते जड़ माया, और भास सत्य मोह सहाय। जिनकी जो माया है वो कभी कभी क्या करती है कि रहता तो माया का भ्रम है, मगर उनके इससे वो ऐसा कुछ मैंने करती है, ये अपना बनाव और ये कि जैसे लगे कि सब सत्य है। वो मोह भी सत्य लगता है। रजत सीप महु भास जिमी, जथा भानु कर बारी। जदपि मरसाती हूँ काल, सोई भ्रम न सकई को उतारी। सीप में चांदी की और सूर्य के किरण में पानी का ये जो प्रतीति होती है, इसी तरह माया है कि तीनों कालों में जो है ये मिथ्या है। ये मतलब जो सीप में चांदी का होना, सूर्य के किरण में पानी का होना, मगर इस भ्रम से कोई मुक्त नहीं हो पाया। यह भ्रम सब में रहता है। जो यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देख दुख आई। इसी तरह से जग जो है भ्रमित रहता है और भगवान के इससे माया के वशीभूत रहता है। माना कि यह असत्य है जिसका दुख हो पा रहा है, मगर दुख तो होता ही है, दुख सहता है वो इस भ्रम का। और जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जैसे स्वप्न में अगर कोई सिर काट ले किसी का, तो जब तक उसकी निद्रा भंग नहीं होती वो तो सिर कटा हुआ ही मानेगा। इसी तरह ये माया है। मोह निद्रा से जब तक नहीं जागेंगे तो सिर कटा रहेगा। जग जाएंगे तो लगेगा अरे सिर तो हमारे पास है। तो वो मोह है, वो माया है प्रभु की, जो लोगों को भ्रमित रखती है और प्रभु तक नहीं पहुंचने देती। तो पहले उस माया से मुक्त होइए। जागतिक जो माया है, प्रपंच है, उससे मुक्त होइए। उससे मुक्त होने का एकमात्र साधन है सत्संग, संतों का सत्संग, ज्ञानी गुणी से प्रभु के चरित्र को सुनना। अजासु कृपा भ्रम मिटी जाई, गिरिजा सोई कृपालु रघुराई। देखिए शिव जी ने भी कह दिया कि हे गिरिजा, जिसकी कृपा से यह मोह माया भ्रम मिट जाता है वो मेरे कृपालु रघुराई राम ही है। आदि अंत को जासु न पावा, अमति अनुमानी निगम अस गावा। जिसका आदि और अंत कोई जान नहीं पाया, और निगम पुराण आदि जो हैं उनके आख्यान जो गाते हैं वो भी अपने मति के अनुसार, जितनी मति की उनकी पहुंचे वहीं तक वो गा पाते हैं। हाँ, कैसे हैं प्रभु ये माया के स्वामी जो हैं। अब बिनु पग बिनु पद चलई,
सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। कैसे हैं प्रभु ये कि बिनु पद चलई, बिना पैर के तो चलते हैं वो, और सुनई बिनु काना, उनके कान नहीं मगर सब कुछ सुन लेते हैं। और कर बिनु कर्म करई विधि नाना, हाथ नहीं है उनके मगर सभी काम करते हैं, विविध प्रकार के काम करते हैं। तो आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु बानी बकता बड़ जोगी। मुख नहीं है उनके, फिर भी सारे रसों का वो स्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं, रसास्वादन करते हैं। और बिनु वाणी बकता, वाणी नहीं है, बड़े वक्ता हैं और बड़े योगी भी हैं। ये प्रभु हैं, प्रभु का स्वरूप वर्णन कर रहे हैं। उनके निराकार निर्गुण जो है प्रभु, उनका है कि उनका हाथ नहीं, पैर नहीं, वाणी नहीं है। तो तन बिनु परस नयन बिनु देखा, अग्रही घ्राण बिनु ना बास अशेषा। तन बिनु परस, उनके तन नहीं, शरीर नहीं, फिर भी स्पर्श महसूस करते हैं वो। स्पर्श का अनुभव उनको प्रभु को होता है, हालांकि उनके तन नहीं है, शरीर नहीं है। और क्या है, और नयन बिनु देखा, बिना नेत्रों के सब देख रहे हैं। और ग्राही घ्राण बिनु बास अशेषा, नाक नहीं है उनके, फिर भी हर चीज की सुगंध उनको की अनुभूति होती है। ऐसे हैं प्रभु। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहि नहीं बैरनी। इस तरह की अलौकिक कार्य हैं उनके, ऐसे कृत्य हैं उनके, और इनकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है पार्वती। जही मिगा वही वेद बुध, जाहि धरही मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। जिसको इस तरह से बुद्धिमान लोग वेद और मुनि जिनका गायन करते हैं, बखान करते हैं जिसके चरित्र का, ये वही हैं दशरथ के पुत्र राम, और भक्तों का हित करने वाले कौशल के राजा भगवान राम ही हैं, वो वही हैं दशरथ पुत्र। काशी मरत जंतु अवलोकी, अजासु नाम बल करहूं विशो की। काशी में जो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, शिव जी कह रहे हैं, शिव जी की नगरी है ना काशी, हाँ, शिव के कहते हैं, शिव के त्रिशूल में बसी हुई है काशी। तो कहते हैं कि उन्हीं का नाम स्मरण करके मेरे काशी में जिनकी मृत्यु होती है उनको मैं मुक्त कर देता हूँ। क्यों? भगवान राम का नाम लेकर। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उर अंतर्यामी। वही मेरे प्रभु हैं जो चर और अचर दोनों तरह की जो सृष्टि है उसके स्वामी है, प्रभु हैं। और क्या है वो कि सबके हृदय में बसे हुए हैं, अंतर्यामी हैं। अंतर में झांकिए प्रभु मिल जाएंगे, है ना। मुझे कहाँ ढूंढत रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, ऐसा आपने सुना होगा कभी। वही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर तत्व तो है ही, चेतन सहज सकल सुख राशि। आपने ये भी सुना होगा कि जीव जो है ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर में ही मिलता है वो। वो विवेक है ना, श्लोक है उसका छोटा अंश ही सुगत। आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रति गच्छति। आकाश से जो पानी की बूंदें आती हैं वो सरिता से होते हुए सागर में जाती हैं। तो ये हम क्या है, सब आकाश से गिरी हुई बूंदें हैं, सागर भगवान है, उन्हीं में मिलना है। तो अभी बसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक
रचित अघदाही। विवश होकर के माने मजबूरी में भी अगर कोई नाम उनका ले लेता है तो उनके जन्म जन्मांतर के पाप जो है काट देते हैं भगवान राम। सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। और जो सम्मान सहित आदर सहित प्रभु का स्मरण करते हैं वो तो इस भव सागर को इस तरह पार कर जाते हैं जैसे कोई गौखुर का जो चिन्ह है, गड्ढा है, उसको कोई पार कर जाए। माने उनके लिए सागर भी गौखुर के बराबर छोटा हो जाता है भगवान की महिमा से, भगवान की कृपा से। राम सुपरमात्मा भवानी, तहाँ भ्रम अति अभिहित तव बानी। राम जो है परमात्मा है, हे भवानी, हे पार्वती, राम परमात्मा है और उनमें तुमने भ्रम देखा। ये तो मैंने मुझे बड़ा हैरानी हो रही इससे। अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाई। जिसके मन में ऐसा संशय आ जाता है उसके ज्ञान विज्ञान और चेतना और अच्छे बुरे का भाव सब कुछ मिट जाता है, कुछ नहीं रहता उसके पास। असुनि शिव के भ्रम भंजन वचना, और मिटी गए सब कुतर्क कै रचना। भ्रम को दूर करने वाले प्रभु शिव के वचन सुन करके पार्वती के जितना भी कुतर्क था मन में वो सब हट गया, मिट गया और स्वच्छ हो गया उनका मन प्रभु की कथा को ग्रहण करने के लिए। और भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती। जो असंभव सा था वो समाप्त हो गया और भगवान राम के चरणों में उनकी प्रीति, प्रेम और प्रतीति और विश्वास दोनों बढ़ गए उमा के, पार्वती के। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, और जोरी पंक रूह पानी। बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई। बार बार शंकर जी के चरण कमल को स्पर्श करती हैं और हाथ जोड़ जोड़ करके बोली, बहुत प्रेम पूर्ण वाणी में बोली कि शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। आपके चंद्रमा के समान शीतल वचन सुन करके मेरा जो अज्ञान रूपी शरद ऋतु है मेरे अंदर की वह मिट गई और धूप का भी जो भारी ताप जैसा था वो भी मिट गया। क्या हुआ? तुम कृपाल सब संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मुहि परऊ। हे प्रभु, आपने कृपा करके मेरा सारा संशय दूर कर दिया। अब मुझे राम की कृपा मुझ में आ गई है ऐसा मुझे प्रतीत होने लगा है। नाथ कृपा तव नाथ कृपा अब गयो विषादा, असुखी भयउ प्रभु चरण प्रसाद। आपकी कृपा से मेरा दुख मिट गया, आपके चरणों की कृपा से अब मैं प्रसन्न हूँ, सुखी हूँ। अब मोहि आपन किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। अब मुझे अपनी दासी समझिए। हालांकि ये मानते हैं कि नारी जो है वो सहज रूप से अज्ञानी होती है, ना समझ होती है। ओ प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। आप अगर मुझ पर प्रसन्न हो गए हो हे प्रभु, हे शिव, तो जो मैंने पूछा है वो कथा भगवान राम की मुझे सुनाइए।
राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उर पुरवासी। मैं मान गई श्री राम जी जो हैं ब्रह्म हैं, चिन्मय स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं और सबके हृदय में वो निवास करते हैं। नाथ नाथ धरऊ नर तन कहीं हेतु, मोहि समुझाई कहु ब्रस के तू। उन्होंने मनुष्य का शरीर, मानव शरीर क्यों धारण किया है प्रभु, आप मुझे ये समझाकर बताइए। उमा वचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। बहुत विनम्र और प्रेम से कहे गए उमा पार्वती के वचन प्रभु ने सुने और ये भी उनको प्रतीत हुआ, विश्वास हुआ कि राम कथा पर उनको प्रेम है, राम कथा सुनना चाहती। हियर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, और बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि, बोले कृपा निधान। लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो हनुमान जी की जय। जय जय श्री राम।